स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता ही है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा 1-2 दिन पहले ही 1 लाख कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी थे, उनको पक्का करने का तोहफा यानी अनाउंसमेंट की गई थी। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा सरकार का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, यानी हरियाणा के जो विभिन्न विभाग है, बोर्ड है, निगम है, तो सरकार की अथॉरिटी में लगे अस्थायी कर्मचारी है, इनकी नौकरी को सुरक्षित रखने का जो अध्यादेश था वो जारी किया गया है। यह नियुक्ति चाहे किसी भी तरह से हो, विभाग में कार्यरत हो या हरियाणा कौशल रोजगार में हो। तो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा जो सर्विस वाले को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया कि इस अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभाग, बोर्ड और निगमों में अथॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी समेत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 15 अगस्त 2024 तक उन्होंने 5 साल या फिर इससे ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो इन सभी को कर्मचारियों को सर्विस की यानी जो सेवानिवृत्ति की अवधि है उनको सुरक्षित रखने का प्रावधान किया है। यानी जो 15 अगस्त 2024 तक यानी जो भी कर्मचारी है, इनको या तो 5 साल हो या फिर 5 साल से ज़्यादा का इन्होंने सर्विस कर चुकी है, तो इन कर्मचारियों की जो सर्विस है उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो इस अधिनियम के तहत लाभ पाने वाले जो कर्मचारी को समक्ष पदनाम वाले रेगुलर पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा और हर साल जनवरी जुलाई में महंगाई भत्ते की जो किस्त है नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर दी जाएगी। तो ऐसे कर्मचारियों के जो मानदेय में हर साल वृद्धि करने का प्रावधान भी किया गया है। जॉब सिक्योरिटी पाने वाले जो अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। और ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ कम सर्टिफिकेट यानी जो डेथ कम रिटायरमेंट या फिर ग्रेचुइटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित जो कर्मचारी है मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले जो सभी लाभ हैं उनके लिए पात्र भी होंगे। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवार को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। यानी जो आपका अध्यादेश जारी किया गया, तो इन सभी में ये बातें लिखी गई है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो 15 अगस्त 2024 तक जो 5 साल है या फिर इससे ज़्यादा जो सर्विस करने वाले कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। यानी 15 अगस्त 2024 तक या तो आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं या फिर इससे ज़्यादा आपकी सर्विस हो चुकी हो। इन कर्मचारियों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। यानी जो अधिनियम बनाया गया है, तो किन कर्मचारियों को बाहर रखा गया, तो केंद्र प्रायोजित जो योजना है उसमें एंगेज किए गए जो कर्मचारी है, चाहे केंद्र पूरा पैसा देता हो, चाहे आंशिक देता हो, यानी कुछ पैसा देता हो, तो इनको भी बाहर रखा गया है। नंबर 2 है आपका ऑनरेरियम आधार पर एंगेज किए गए कर्मचारी। तीसरे, सरकारी संगठन में पार्ट टाइम आधार पर दी गई सेवाएं बदले में ऑनरेरियम प्राप्त हो। नंबर 4 है नियुक्त की गई तारीख पर 58 साल की उम्र पूरी कर ली हो। और नंबर 5, इस अध्यादेश के आने से पहले सक्षम प्राधिकारी की तरफ से टर्मिनेट या फिर रिमूव किए गए कर्मचारी। ग्रुप बी सी डी के वे कर्मचारी जिनकी जो वेतन है महीने का 50,000 रुपये से ज़्यादा हो या फिर 50,000 रुपये हो, तो इन कर्मचारियों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। 5 साल पर 5%, 8 साल पर 10% और 10 साल पर 15% की बढ़ोतरी कर वेतनमान तय होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया कि जिन्होंने 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के लिए न्यूनतम पे लेवल स्केल यानी जो पे लेवल आपका 5% से अधिक मिलेगा। और जिन्होंने 8 साल या 8 साल से अधिक हो गई हो, तो उन्हें जो न्यूनतम पे स्केल मिलेगा आपका 10% अधिक मिलेगा। और जिन कर्मचारियों को 10 साल या फिर इससे अधिक वर्ष हो चुके हैं, तो उन्हें मानदेय के जो अतिरिक्त समान पद है उसके जो पद की न्यूनतम पे स्केल है उसका 15% अधिक दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो कच्चे कर्मचारी थे उनका बोर्ड और निगमों में जो लगे हुए थे, इनके लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। एनएचएम कर्मचारियों के लिए भी विचार कर रही है सरकार। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।